राजस्थान में विधानसभा उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी में सामने आए नामों पर चर्चा की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर हो रही बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, मधुसूदन मिस्त्री, केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई, अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन और वीरेंद्र राठौर शामिल हुए। सीईसी की बैठक के बाद सीएम गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह और डोटासरा बाहर निकल गए। माना जा रहा है कि अब कभी भी जारी हो सकती है कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता भारती उत्कर्ष जैन फोनलाइन पर जुड़ चुकी है। भारतीय सीईसी की बैठक खत्म हुई जिसमें कहा जा रहा है कि कई नामों पर मुहर लगी है, तो ऐसे कौन से नाम हो सकते हैं जो सामने आ सकते हैं? स्फूर्ति, कौन से नाम हो सकते हैं जो सामने आएंगे, इस पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल पूरा दिन इसी इंतजार में निकल गया कि कांग्रेस की पहली सूची कब आएगी, जी। क्योंकि बाकी राज्यों की कांग्रेस की सूची आ चुकी है जहां पर चुनाव होने हैं। दो लिस्ट आ चुकी है, लेकिन राजस्थान की पहली लिस्ट आने में ऐसी क्या देर है कि सवाल सभी के मन में है। सीईसी, कांग्रेस सीईसी की जो बैठक थी उसमें सोनिया गांधी मौजूद थी। अगर हम गौर से देखें तस्वीरों को तो उसमें साफ पता चलता है कि सोनिया गांधी अस्वस्थ होने के बावजूद भी कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस की सीईसी की बैठक में मौजूद थी, जबकि हर 2 घंटे में उसमें दवा लेनी होती है। बावजूद इसके वो थी। छत्तीसगढ़ सीईसी की बैठक में वो शामिल नहीं थी और छत्तीसगढ़ सीईसी की मीटिंग के बाद में उसकी दूसरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। ये जी। सबसे ज्यादा गौर फरमाने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं इससे ये साफ होता है कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। वो दिख रहा है शायद है नहीं। और अशोक गहलोत जब दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना हो रहे थे, एयरपोर्ट के बाहर जो उनका बयान सब लोगों ने देखा, जो उन्होंने थानेसर वाली घटना को लेकर जो तंत्र था, उससे भी काफी कुछ चीजें क्लियर होती है। और कल पूरा दिन जो इंतजार रहा कि सीईसी की बैठक के बाद में लिस्ट आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण जो सामने आ रहा है ये है कि सीधे सीधे शब्दों में ना कहकर मैं एक संक्षिप्त में कहना चाहूंगी कि ये देखा जा रहा था कि मेरा वाला तो है ना लिस्ट में और कहीं तेरा वाला तो नहीं है। इसी असमंजस के अंदर कल पूरा समय निकल गया। जी। और क्योंकि 20 अक्टूबर को दौसा में रैली होने वाली है, प्रियंका गांधी की बहुत बड़ी रैली है, एसपीपी को लेकर भाजपा को घेरने की पूरी पूरी तैयारी कांग्रेस कर रही है। और 16 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 12 में जो दौरा था उसकी शुरुआत उन्होंने की थी ईआरसीपी को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की। तो 20 अक्टूबर को ये सिलसिला जारी रहने वाला है। प्रियंका गांधी ईआरसीपी को लेकर भाजपा को घेरेंगी। दौसा में ये रैली है प्रियंका गांधी की और कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेहद बड़ा मुद्दा है ये ईआरसीपी कांग्रेस के चुनाव के लिए। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि कहीं बगावती सुर ना दिख जाए, कोई विरोध ना दिख जाए, इससे बचने के शायद इस लिस्ट में देरी हो रही है। और शायद 20 अक्टूबर को दौसा में प्रियंका गांधी की रैली के बाद ही अब पहली आए, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब सिंगल पैनल नाम है तो फिर देने में क्या दिक्कत है। और उससे उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है स्फूर्ति की जी। सर्वे रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो स्क्रीनिंग कमेटी में जो नाम आगे सीसी को सौंपे गए, स्क्रीनिंग कमेटी जब सिंगल पैनल नाम थे तो उन नामों को गैर विवादित सीटों पर जो नाम है उन्हें आगे करने में कैसी दिक्कत है। राहुल गांधी की अगर हम फोटोज देखें कल सीईसी की बैठक की तो उससे साफ नजर आ रहा है कि कुछ नामों को लेकर वो असहमत है। सोनिया गांधी ने
एक दो नामों को स्पष्ट लेकर कहा कि इनका नाम हटाओ, इन्हें टिकट नहीं देना है, इनकी बहुत कंप्लेन्स आती हैं, यहाँ पर दूसरे उम्मीदवारों को उतारना चाहिए। राहुल गांधी ने भी ये स्पष्ट कहा कि सिटिंग एमएलए है मैक्सिमम, क्यों है ऐसा, क्या कोई और कंपैटिटर नहीं है? तो इससे ये भी साफ होता है कि वो नए चेहरों को देखना चाहते हैं, नए चेहरों पर भरोसा करना चाहते हैं। और सर्वे रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो सुनील सोनोवाल की जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें नाम दूसरे हैं और वो नाम दूसरे हैं जो स्क्रीनिंग कमेटी ने सीईसी को दिए हैं। यही वजह है कि इस लिस्ट को आने में देरी हो गई है। जी जी भारती, इसको देखते हुए क्या कहा जा सकता है कि देरी क्यों हो रही है? क्या कांग्रेस में आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है नामों को लेकर? क्या कारण इसका हो सकता है? और देखिए, सूर्य, हमें ये समझना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि बीजेपी ने सिर्फ शीर्ष नेतृत्व ने फैसला कर दिया, वो सबको मानना ही होगा, जी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो खुद क्या चाह रहे हैं और क्या नहीं चाह रहे हैं। वहां पर इतना डिस्कशन, इतना टाइम, इतना इतना डिस्कशन नहीं होता है। इतना सर्वे सर्वे के अनुसार या जो भी शीर्ष नेतृत्व को ठीक लग रहा है वो डिसीजन ले लिया जाता है, डिस्क्लोज कर दिया जाता है और सबको मानना होता है। वहीं इसके उलट कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हर तरीके से पर कदम रखा जा रहा है। मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है सूर्य और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। जी पॉजिटिव ये है कि जैसे ही 40 नामों की सूची बीजेपी ने जारी की राजस्थान में, उसके बाद में कम से कम 12 सीटें ऐसी थी जहाँ पर बगावती सूट देखे गए। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेताओं के जो समर्थक हैं, जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा और उन्हें काट के दूसरों को दिया गया, तो उनके जो समर्थक हैं उन्होंने बगावती सूट दिखाए, विरोध के नारे लगाए, काले झंडे दिखाए। तो इन सब चीजों से बचने की तैयारी भी कांग्रेस कर रही है और प्रिपेयर रहना चाहती है कि टिकट जिसे हम देंगे और जिसे आशा है टिकट मिलने की, उसको टिकट ना मिले तो कहीं उसके समर्थक अगर ऐसा करते हैं तो हमें उस सिचुएशन से, उस स्थिति से कैसे निपटना है, इसकी तैयारी भी कांग्रेस पहले से ही कर रही है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों है, लेकिन ये तय है कि 20 तारीख के बाद या 20 तारीख को या जब भी कांग्रेस की पहली सूची आती है, देर से आएगी लेकिन दुरुस्त आएगी। जी भारती, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।